वो ज़रा निकाल के जरमाला को पहुंचाता हूँ। इसलिए कराना नहीं, मेरे ख्याल है मेरे एक दो और नए जोड़े पड़े हुए, वो भी निकाल दो। आपका बिल्कुल नया जोड़ा है, आपने खुद भी एक दफ़ा नहीं पहना उसको अभी तक ना। तो मैं कम से कम उसको अपने नए कपड़े तो कभी भी ना देती। फ़ौरन जो कपड़े पहनते पहनते बाकी सब चीज़ों पे भी कब्जा करके बैठ जाए। अब आओगी तो जान बनाओगी ना। चल साहब, मैं भी नाश्ता करके आया हूँ। सरबरून के साथ जरा शहर जाना था, कुछ करना हो। नहीं दादा, आपने कभी ऐसा मौका आने ही नहीं दिया। मेरी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता। खुदा तुम दोनों का प्यार ऐसे ही सलामत रखे। तुम्हें आकर ये वाली दिन की है, दूसरी मेरा पोषण भी जान के बिल्कुल बराबर में। लेकिन क्या पुलिस का खतरा है या पुलिस ताकुब में? तुम्हें क्या लगता है दोस्तों? मिलनी तो चाहिए। मैं भी देखता हूँ कब तक चुप्पी रहती है। सरबरून किसी एक वेरी को उठा के हवेली में गया है। आप उसके जरा सख्ती से तो पूछिए। पूछा था, लेकिन मुझे ये बात खटक रही है कि वो मैं पूरी बात भी नहीं बता रहा। आपके दिल में सरबुलन के लिए कोई शक, कोई गलतफहमी पैदा हो। सरबुलन पर पूरा भरोसा है, मानो मर्द जात पर अंधा भरोसा। तो में हम औरतों जैसी वफा नहीं है, कब नियत और पसंद है, इसलिए मुझे सरबुलन पे कोई शक नहीं है। तो उसम खान का कुछ पता चला? पता नहीं, आप इस्लामाबाद गए भी उसी के पीछे थे। इस्लामाबाद अपने बंदे भिजवा दो, और जाफरान के इलाके में जितने मायने मुखबरे हैं सबको बोल दो कि भीजा ने अपना बड़ा बेटा खो दिया, छेड़ दिला। भीजा ने अपना बड़ा बेटा खो दिया, छेड़ दिला। मैं जानती हूँ कि तुम मुदस्सिर भाई की बीवी हो। अफसोस सरबुलन वो मैं हम इतना खेलते थे कि बल्कि हवेली के सबसे पहले मुदस्सिर भाई मुझे ढूंढते थे। मेरे सारे हाइडिंग स्पॉट्स पता थे। आसान नहीं है, बल्कि कहना आसान है। और तुम जिस तकलीफ से गुजर रही हो, मैं आप यहाँ बाहर बैठी थी। हाँ, मैं इसे खुद 3 टाइम दवाई दे रही हूँ। बल्कि अच्छा ठीक है शीली, आपको वो निकाल दूँ? मुझे वो पिस्ते मैं देखती हूँ। कुछ नहीं है, मैं सब तो बच गई। सरबाला ऐसे नहीं बोलो प्लीज। हाँ भाई दरियाचंद, शेर दिल खान के हमने सारे बंदे मार दिए। सारा दिन तुम कमरे में बैठी रहती हो, जाहिर है दिल घबराता बन रहे ना तो डिप्रेस हो जाता है। दूसरा मैं ये भी चाहती थी कि तुम अब लाला है, भाभी है और उनका एक छोटा बेटा है जिसके बारे में बताया। असल में बच्चे तंग बहुत करते हैं ना, भाभी जरा परेशान रहती है। कितनी बेरुखी से बात करते हैं घर आए मेहमान से। मर्द जात पर अंधा भरोसा नहीं कर। माला, सरबरून के साथ क्या ताल्लुक है तुम्हारा? सच से बताना। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आगे के सफर का मैं खुद ही, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए होंगे, मैं आपको बाद में। कोई करीबी रिश्तेदार भी हैं। दरअसल मुदस्सिर ने मुझे आपको यहाँ अपने घर पर पनाह देने के लिए बोला था। मगर मैं क्यों किसी पर बोझ बनी रहूं, क्यों किसी के घर मेहमान बन के बैठी रहूं? मैं किसी ने कुछ कहा है, आप बता सकती हैं मुझे? किसी ने इजाजत दे दें प्लीज। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी। फौज आप यहाँ पर हैं और कहीं शेर बानो बिल्कुल भी तैयार नहीं होती कि वो अब रबिया को अपने साथ यहाँ रखे, जो कि सरबुलन ने उसका नाम जरमाला बताया हुआ होता है। तो सरबुलन बीजान और शेर बानो को तफसील से बताता है कि मेरे दोस्त पर किसी ने हमला कर दिया था तो उसको जान से मार दिया, और ये उसकी बीवी है जो कि मेरा दोस्त मेरे हवाले करके गया है।
दूसरी तरफ तुरसम और उसके दोस्त रबिया को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसका दोस्त पता लगा के आता है कि इस पूरे इलाके को पुलिस ने घेर रखा है, हमारी अब जान को ख़तरा है। तो तुरसम कहता है कि हम रबिया को ढूंढ के ही निकालेंगे। शेरबानो शीनी को कहती है कि वो उसकी अलमारी में जो उसके नए कपड़े हैं वो ज़रमाला के लिए निकाले। तो शीरी शेरबानो को कहती है कि आप अपने वो नए कपड़े दे रही हैं जो आपने अभी तक पहने ही नहीं, आप ख्याल करें, आपका मंगेतर जवान है और वो लड़की भी जवान है, कहीं ये ना हो कि आपकी हर चीज़ पर कब्ज़ा कर ले। शेरबानो ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और शीरी को कहती है कि अपने काम से काम रखो और आइंदा ये बात मैं ना सुनूं। शाम की चाय बेजान शेरबानो और रबिया पी रहे होते हैं तो अचानक रबिया के हाथ पर चाय गिर जाती है तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर शेरबानो उसके पीछे जाती है तो वो बेहद रो रही होती है और वो कहती है कि मेरे शोहर को लोगों ने जान से मार दिया और मैं अपनी जान बचाने के लिए पानी की टंकी में छुपी हुई होती, काश वो मुझे ही मार देते। फिर रबिया बैठी हुई होती है तो अचानक सुरेब वहाँ से गुज़रता है और वो ज़रमाला को कहता है कि तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रबिया शेरबानो को कहती है कि मैंने सरबुलंद से बात करनी है। तो जब वो सरबुलंद से बात करती है तो कहती है कि आप मुझे इजाज़त दें, मेरे मामू और भाई आज़ाद कश्मीर रहते हैं, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। सरबुलंद ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आपकी जान को ख़तरा है, अगर आप वहाँ जाएंगी तो आपके दुश्मन आपका पीछा करेंगे और फिर तुम्हारे मामू और भाई की भी जान ख़तरे में पड़ जाएगी। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।